वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है ये 55D AZ 55D। इसका मॉडल नंबर पीछे लिखा हुआ है और ये 3900 वाट का होता है। 3900 वाट का होता है, आप देखिए। और इसको पावर बंद किए, ये पूरा एंड ऑन किए और इसमें सिर्फ ये रेड लाइट आ रहा है। अगर हम समझ लो ऑन कर रहे हैं इसको, स्विच ख़राब है, देखिए स्विच ऑन हो गया और यहाँ से इसका फ़ैन जो है घूमने लगा है। देखिए फ़ैन घूम रहा है, ठीक है। सिर्फ फ़ैन घूमेगा और फिर देखिए फ़ैन घूमना बंद हो गया और ये जो है लाइट जो है इस पे हो गया। और इसको फॉल्ट कैसे, इसका फॉल्ट जो है आपको सॉल्व करना है। ये सब मॉडल में चलेगा। ये जो ट्रिक है, ये लाइट ब्लिंक करने लगता है। फिलहाल इसमें लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ के बाद लाइट ब्लिंक करने लगता है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे DC DTEC का ट्रैक है। ये देखिए SD नंबर, SD लिखा है, देखो यहाँ पे SD लिखा हुआ है, 12 नंबर पिन। तो काउंट कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर नीचे करके 12 नंबर पिन पे SD लिखा है। तो SD वाला ट्रैक मैंने कट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें जो है ये नहीं काम कर रहा है, मतलब लाइक वो ब्लिंक होना बंद हो गया, ठीक है। 2 ट्रैक है यहाँ पे, एक DC DTEC है, ये देखिए DC DTEC है और ये SD है। तो 12 नंबर SD वाला आप करेंगे तो इसमें जो है वो काम करना जो है बंद कर देगा। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। बट ये जो लाइट था ये ब्लिंक करता था। SD काटने से पहले, SD का ट्रैक जो था वो काटने से पहले लाइट सिर्फ ब्लिंक कर रहा था, मतलब जैसे ऑन करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक करने लगता था। अभी रुक गया ये, तो ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक अच्छा फॉल्ट बताता हूँ जो 5D और 2D 5D 55D ये सब में वर्क करेगा। तो अब पावर निकाल लेना है इसका। पावर निकालने के बाद इसका जो है सबसे पहला कनेक्शन जो है इसका गियर का, ठीक है। सॉरी, ये है USB का, ये USB का है, ये छोड़ देना है। और उसके बाद जो है इसमें देखना है आपको CD का कनेक्शन कहाँ जा रहा है। तो CD का सबसे पहला है ये जो गियर का कनेक्शन है, ये वाला गियर का कनेक्शन है। सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। ये निकाल देना है। निकालने के बाद फिर आपको पावर लगाना है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये पावर लगाते ही डिस्प्ले चालू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पावर लगाते ही डिस्प्ले चालू हो जाएगा। पहला कनेक्टर हमने निकाल दिया तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कनेक्टर हम जो है यहाँ पे वैसे ही फिट कर देते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टर तो इसका हो गया। और उसके बाद फिर निकाल देते हैं USB वाला कनेक्शन। तो देखिए इससे भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको सबसे इजीली और बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप ये जो है ज़्यादातर तो आप अगर CD यूज, या वैसे CD यूज तो होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये CD का इसमें ही शॉर्टिंग है, या शॉर्ट होगा या कुछ होगा। तो आपको ये जो मेन कनेक्शन आता है, DVD का मेन स्ट्रिप जो आता है यहाँ से, मदरबोर्ड जो साइड वाले बोर्ड से आता है मेन स्ट्रिप, वो आपको निकाल देना है। देखिए टेप वर्किंग करना चालू कर दिया, टेप से आवाज़ आने लग गई और ये वर्क करना चालू कर दिया, ठीक है। अब इसका टेप का बेल्ट ख़राब है, लेकिन फिर भी एक बार और मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा वेट नहीं किए थे। एक बार फिर से लगा के मैं ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। ये मेन सप्लाई है CD के लिए, वैसे ज़्यादा CD यूज होता नहीं। पहले मैं यही इसका जो है लोडर का ही निकाल के, जो ये वाला लोडर है, एक गियर का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आता है, लेकिन वो निकालने के बाद मोटर नहीं चल रही थी, इसका टेप का मोटर नहीं चल रहा था, नहीं मतलब नहीं है, तो वही शॉर्टिंग है, ठीक है। आपको सिर्फ CD का कनेक्शन निकाल देना है इसमें से। सब काम करेगा इसमें, पूरा फंक्शन काम करेगा, सिर्फ CD काम नहीं करेगा। CD और USB काम नहीं करेगा। देखिए मोटर चलने लग गया, आवाज़ आने लग गई, ठीक है। और ये देखिए ऑन भी हो गया। समझ लो अगर हम देखिए ऑन किए, पावर ऑन लिख के आ गया,
प्लीज़ वेट, ठीक है। और समझ लो हम किसी और पे USB पे रखा, टूनर पे रखा, टेप पे रखा, ये सब पे आ गया, लेकिन ये स्टैंड बाई में चले जाएगा क्योंकि टेप का इसका क्लियर नहीं है, टेप का बेल्ट ख़राब है। तो आप देखते रहिए, मैं टेप का बेल्ट डालता हूँ और उसके बाद फिर आपको ये प्ले करके फिर आपको सुनाता हूँ। देखिए आवाज़ जब तक ये जाएगा नहीं, देखिए परफेक्ट काम कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि टेप का स्ट्रिप निकाल के भी चेक कर लेता हूँ कि ये साइड से पूरा बड़ा है, पैक है। ये साइड से टेप का एक बार बेल्ट निकाल के देखूँगा मोटर वाला कि इसमें और ट्रिक काम करता है कि नहीं। आप देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। लगा दिया है। ये नीचे वाला बेल्ट जो है बड़ा था तो मैंने फोल्ड करके लगा दिया, एकदम बारीक बेल्ट था, तो दोनों बेल्ट लगा दिया है, पूरा परफेक्ट घूम रहा है। मैं सोच रहा था इसमें बाईपास करके कुछ हो जाएगा, यहाँ से मैंने जंपर वंपर मार के देखा लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर ये चीज़ करूँगा, बाईपास करूँगा ये, क्योंकि बेल्ट मिलता नहीं है, तो एक दिन करूँगा ज़रूर। तो आप देखते रहिए, मैं अभी फिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने इसमें लगा दिया है सब कनेक्शन पूरा। देखिए एक ही बार आवाज़ की है, 2 बार आवाज़ की है और परफेक्ट रीसेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी ये डिस्प्ले आ जाएगा, मेनू आ जाएगा, और सॉरी डेमो मोड, देखो डेमो मोड आ गया। ये अगर मैं ऑन किया, साला मेरे को स्विच भी डालना पड़ेगा। टच सेंसर की, ये स्विच मेरे को दूसरा डालना पड़ेगा। अभी खोला हूँ तो स्विच भी डाल दूँगा। तो गाइस देखिए ये एकदम परफेक्ट हो गया है। वो कनेक्शन थोड़ा सा मेरा रॉन्ग लगा था, ऑन हुआ, ऑन होने के बाद ये परफेक्ट इसमें देखिए कम ज़्यादा होने लग गया आवाज़। और अभी इस पर वीडियो पे रखा है। और ये बोर्ड साइड वाला, इसका ये बोर्ड ख़राब था। सीडी का तो मैंने कनेक्शन निकाल ही दिया है ये, और लेकिन ये बोर्ड ख़राब था इसका। ये मुझे लगता है बड़ी वाली आईसी जो है शॉर्ट है, जिसकी वजह से बड़ी वाली आईसी या कुछ शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से यूएसबी नहीं चलेगा, लेकिन बाकी सब फंक्शन जो है वर्क करेगा इसका। और इसमें स्पीकर जो है ऐसा लगा है, 5 स्पीकर का रहेगा ये। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप यहाँ से ऐसा वाला लगा सकते हो, जो 24 पिन का कनेक्टर निकलता है, तो उससे आप लगा सकते हो। मैंने इसको वीडियो पे डाला है और वीडियो है अंदर, तो इस पर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें ग्रिड ले लेते हैं। साउंड है कि नहीं, सबसे मेन तो साउंड है। साउंड नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। जहाँ तक मुझे साउंड नहीं है इसमें, वीडियो साउंड नहीं, शायद स्टीम आईसी वगैरह भी मुझे लगता है ख़राब है इसके। वीडियो सेट ये सब बफर आउट एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो इसमें। ये आउट हो गया। साउंड नहीं है। और स्पीकर पे सप्लाई चेक कर लेते हैं कितना है। स्पीकर पन पे 15 वोल्ट आने चाहिए। 15 वोल्ट तो आ रहा है सप्लाई। इससे 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। वैसे इनमें 9843 लगा है, तो देखिए 15 वोल्ट सब पे आ रहा है। साउंड क्यों नहीं आ रहा है उसका रीज़न अभी देखना पड़ेगा। देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसमें जो है ये कंडेंसर शॉर्ट था, ये कंडेंसर शॉर्ट था, जिसकी वजह से अपना जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा था, मतलब शॉर्ट दिखा रहा था जो बंद पड़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे इस पर अगर मैं शॉर्ट ये कर रहा हूँ तो शॉर्ट नहीं हो रहा है ना, लेकिन कंडेंसर जो मैंने देखिए इस पर लगा रहा हूँ तो ये शॉर्ट है। तो ये कंडेंसर
शॉर्ट था, ये शॉर्टिंग हो रहा था ये वाला और ये वाला, तो शायद ये 5 वोल्ट की शॉर्टिंग थी। अभी ये परफेक्ट हो गया है और हम लगा के देखते हैं। और साउंड जो है यहाँ पे आ रहा है, वहाँ से ये पूरा ग्रिड आ रही है यहाँ पे, यहाँ से बाहर अंदर भी जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम DVD का बोर्ड डालेंगे, ये बोर्ड लगाएंगे तो साउंड आ जाएगा। देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही थी, वो इसमें एक IC आता है, मदरबोर्ड में देखेंगे तो लगा रहेगा। इसके जो साउंड बोर्ड वाला है, अभी समझ लो ये तो यहाँ पे ये 14 पिन की IC थी, IC नंबर है PCM1808, तो वो IC ख़राब थी जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रहा था। एकदम फर्स्ट क्लास ये सिस्टम रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे AZ55D है, फर्स्ट क्लास रेडी हो गया ये। इसमें टेप का बेल्ट ख़राब था और ये एकदम रेडी कर दिया। इसमें 2 स्पीकर ऐसे हैं और एक स्पीकर, 2 स्पीकर बड़े आते हैं, एक सेंटर आता है। आवाज़ बहुत अच्छा आवाज़ है इसमें, 3900 वाट का सिस्टम दिया हुआ है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस।